पिछले दिन हम लोग मेंसुरेशन शुरू किए थे। तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला बताया था सारा, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, सारा याद है? कुछ फॉर्मूला बताए थे ना। और ये सिलेंडर, फिर इसके बाद में कोन और फिर स्फीयर बताया था, सारा याद आ रहा है? तो ये फॉर्मूला तो सारे चैप्टर का ही लिखवाते हैं, पहले शुरू करते हैं। और 2 सवाल भी किए थे, 1 और 3। हमने तुमसे कहा था कि एक एक चैप्टर अब रिवीजन करो। तो रेशियो दिया था, क्वाड्रेटिक दिया था। रेशियो हो गया पूरा? वो पीछे वाला थर्ड एक्सरसाइज जो है वो कर लिया वैसा सवाल? ठीक है। क्वाड्रेटिक जल्दी जल्दी करो, टाइम इतना नहीं है, क्वाड्रेटिक कर लेना है। हाँ, तो आज हम लोग मेंसुरेशन के सवाल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 17(1), जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम लोग शायद देख लिए थे। आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 5। अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे और देखो कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को, और हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। How many cubic meters of soil must be dug out to make a well 20 meters deep रुको, and कह रहा है एक कुआं बनाना है, और इस कुआं को बनाने के लिए कितनी मिट्टी खोद के निकालनी पड़ेगी। तो जमीन है, जमीन को खोदोगे तो जब भी कोई चीज भरना या निकालना है तो हमें वो क्या करना पड़ता है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। इन्होंने कहा एक कुआं चाहिए। अब पढ़ो फिर से सवाल को। how many cubic meters of soil must be dug out to make a well 20 meters deep and 2 meters in diameter? तो कह रहा है डायमीटर जो होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए, और जो आपकी डेप्थ बनेगी वो 20 मीटर होनी चाहिए। यानी वॉल्यूम निकाल लेंगे तो बस हो गया, और क्या। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट, हमने कितना मिट्टी खोद के निकाली है, निकालना है। फॉर्मूला बोलिए, क्या बताया था? हाँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जब भी हमें वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 1 इंटू 1, और हाइट हो गया 20। तो 20 20 दूना 40, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440/7। तो ये जितना भी आएगा इतना मीटर क्यूब, इतना मिट्टी हमें निकालना पड़ेगा। एक बार वो ले लो। तो दिस इज योर आंसर 62 एंड 6/7 डिवाइड देके निकाल दिया नॉर्मली। ठीक है, और कुछ पूछा है? और नहीं, फिर इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, इसका ये फर्स्ट पार्ट था कि कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। अब ये प्रश्न नंबर 2 आ रहे हैं, क्या पूछे? If the inner curved surface area of the well in part 1 above is to be plastered at the rate of 300 rupees per meter square. कह रहा है कि इस हमने बना तो लिया और ये रेट दे दिया इन्होंने कि 1 स्क्वायर मीटर अगर प्लास्टर करवाओगे अंदर तो 300 रुपया लगेगा। फिर Find the cost of plastering and round it to nearest 100 rupees. ठीक है, 100 के रुपीस में आंसर देना है। ठीक है, तो हमें अगर प्लास्टर करवाना है तो क्या करना होगा? लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। बात समझे हो कि नहीं? साइड का। हाँ, बस समझ लो कि ये हमारा कुआं खुद गया और इसमें ये वाला पार्ट प्लास्टर करवाना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेटरल सरफेस एरिया। ओह कहाँ गो, ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, तो 2πRh निकालना पड़ेगा ना। तो 2πRh लगाएंगे। अब जितनी एरिया निकलेगी 2 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, रेडियस 1 हो गया और हाइट 20 हो गया। ये जितना भी आएगा इतना मीटर स्क्वायर आएगा, और इसी को रेट से इंटू कर देंगे। तो 22 इंटू 40 कितना होता है? 22 इंटू 40 हो जाएगा तुम्हारा 880, और 880/7। तो ये हमारा एरिया हो गया। देयरफॉर कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। अगर हम इस पे प्लास्टर करवाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना होगा? जितना एरिया है, ध्यान रखना जो रेट रहेगा उसी में लेके आना, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर ही आया। तो इंटू 300 का रेट है ना, तो 880 इंटू 300 कितना आ गया? 880 इंटू 300 आता है 2,64,000, और 2,64,000 में 7 से डिवाइड दे दो तो मोटा मोटा आ रहा है 37,714 रुपया समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है। अब देखो 700 ही लेंगे, 14 रुपया 50 के ऊपर जाता तो हम पूरा रुपया लेते, लेकिन ये इन्होंने कहा 100 के आंसर में लेना है। तो अगर 50 होता तो भी 50 या 50 से ऊपर होगा तो इतना होगा। ये मेरा आंसर है, इतना रुपया लग जाएगा प्लास्टरिंग करने में 37,700 रुपया। प्लीज चेक।
ये दोनों आंसर आपका आ गया 5 नंबर। ऐसे ही ना देखो, मेंसुरेशन पूरा का पूरा डिपेंड होता है फॉर्मूला पे। अगर आपको फॉर्मूला पकड़ है तो सवाल कहीं भी कोई कठिन नहीं है। आज एक लड़का को पढ़ा रहे थे, ऋषित सोनी, बहुत अच्छा लड़का है, डॉन बॉस्को में। तो वो बोला सर मेंसुरेशन हमको इस बार इतना हलवा लगा है कि इतना छोटा हलवा तो हम कभी जिंदगी में नहीं खाए थे। मुझे हाँ सच में इजी होता है। खैर जो भी है, 7 नंबर प्रश्न पढ़ो, धीरे धीरे प्रश्न पढ़ो, जो जो इन्फॉर्मेशन है लिखेंगे पहले। If the volume of a cylinder of height 7 centimeter, रुको, इन्होंने कहा एक सिलेंडर है जिसकी हाइट मालूम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर और और वॉल्यूम है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 448 पाई हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब। हाँ ठीक है। Find its lateral surface area and total surface area. अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है और टीएसए निकालना है। लैटरल सरफेस फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और टोटल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही ना। तो देखो हमारे पास एच है लेकिन आर नहीं है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना होगा। तो आर कहाँ से निकलेगा, जो गिवन है उसी से तो निकालोगे। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम, और ये हमने 448 पाई बिठा दिया। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 448 और हाइट 7 था, ये 7 से डिवाइड दे दिया, ठीक है। 447 डिवाइड बाई 7, 448 ना, 448 डिवाइड बाई 7 आता है 64, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। आर इज इक्वल टू, और ये आर इज इक्वल टू रूट ओवर 64 आ गया, यानी कि 8। अच्छा, प्लस माइनस 8। क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमने छोड़ दिया। अब इन्होंने पूछा है इसका टीएसए बताओ और एलएसए बताओ, ठीक है। आइए सबसे पहले एलएसए निकाल लेते हैं। तो पहले लैटरल सरफेस, देयरफॉर क्वेश्चन है इनका कि सर लैटरल सरफेस एरिया निकालो। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलिए राजवीर जी। 2 पाई आर एच। फॉर्मूला सारे चैप्टर का एक जगह लिख लो ताकि एग्जाम में तुमको फॉर्मूला ही देखने का समय मिलेगा, पूरा चैप्टर का एक सवाल दोहरा नहीं सकते। तो 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस हमने 8 निकाला है और हाइट मेरा कितना दिया था 7, 20 7 सेंटीमीटर्स। हाइट 20, हाँ चलो 7 है, ये 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 16 हो जाता है 352, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज लैटरल सरफेस एरिया। और इन्होंने कहा टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 पाई आर एच। रुको, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया का मतलब है लैटरल सरफेस एरिया लिखिए प्लस 2 बार बेस का एरिया जोड़िए ऊपर नीचे के लिए ना। तो भैया लैटरल सरफेस एरिया हम 352 निकाल चुके हैं, हमें 2 बार बेस एरिया निकालना है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7 और रेडियस कितना था 8, रेडियस 8 इंटू 8, यही ना। तो कितना आ जाएगा इधर 8 8 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी 128, 128 इंटू 22 कितना आ जाएगा 2800, ये 352 तो है ही है, प्लस 2816/7, 2816/7 करोगे कितना आ जाएगा 352 प्लस 402 और 402, एक मिनट, रुको, 402 इंटू 7 माइनस 2/7 है ना, तो 352, तो यहाँ 352 पहले ही था, 402 अभी आ गया, तो टोटल 754 एंड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो तरीका हो सकता है, और एक तुम जो बोल रहे थे वो भी राइट है, ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो कि हमें अगर सर ऐसे कैसे कठिन कर दिया आप, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 8, एच है हमारा 7 और ये 8 है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 8 और 8 7 15, बाकी करोगे वही आएगा, तो जैसे तुमको ठीक लगे। क्लियर, चलें आगे, और कुछ पूछना है। ये सवाल हो गया 7 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हाइट दिया था, वॉल्यूम दिया था, केवल फॉर्मूला का खेल है, मेंसुरेशन में हमें बकबक ज्यादा नहीं करनी है कि हम समझाना पड़े बहुत ज्यादा। हो गया, तो पहले हमने रेडियस निकाला और रेडियस निकल गया, तो फिर उसके बाद में हमने क्या किया, लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा पार्ट खत्म कर लेंगे, ये क्यों, सिलेंडर तो खत्म ही कर दो। बोलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है।
धीरे धीरे आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। The area of the curved surface of a cylinder is 440 centimeter square. LSA दिया है यानी कर्व सरफेस एरिया, बाइलेटरल सरफेस 00 centimeter square. ये हमको LSA दे दिया। LSA जैसे ही दिमाग में आया, आपके दिमाग में आ गया, ये क्या है, 2 पाई RH है। आगे क्या कह रहे हैं, And the circumference of its base is 1110 centimeter. रुको, सरकमफेरेंस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, 110 centimeter. ठीक है, 110 सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर दे रहे हैं। और Find the height and volume. हाइट निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो एक चीज समझिए पहले कि मेरे पास जो LSA होता है, LSA दैट इज 4400, LSA की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई RH पेरीमीटर इनटू हाइट, और ये 440 दिया हुआ है। अच्छा, पेरीमीटर इन्होंने खुद बता दिया कि 110 है, तो हम पेरीमीटर की जगह 110 बैठा दिए, इनटू हाइट बैठा दिए 4400। तो मेरे को ये बताओ h इज इक्वल टू कितना आ गया, 4400 डिवाइड बाय 1, 1140, 40 आ गया। हाइट इसकी कितनी आ गई, 40 centimeters. ठीक है। अब हमें हाइट निकल गया, तो हमसे पूछ रहे हैं कि सर वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर भी तो चाहिए, आर कैसे निकलेगा। अब देखो 2 पाई आर एच की वैल्यू इन्होंने 4400 दे रखी है, ठीक है। एग्जाम में आराम से काम करो, 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस हमें Radius निकालना है. रेडियस निकालना है, हाइट हमें पता है 40 इज इक्वल टू 4400। आर यहाँ रोक लो, बाकी सब उधर भेज दो। 4400 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 40, तो ये 0 से एक 0 काट दिया। 4 से 11 times. 20, हाँ 4 से 11 times 44. 4 से 11 टाइम 44, और 11 टाइम्स में 44, 11 से 2 कट जाएगा 2 times. तो यहाँ पे ऊपर बचा है 7, नीचे बचा है 4। अगर 7 में 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 4 से भाग दोगे तो 1.75, ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सर वॉल्यूम बता दीजिए, तो ना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। 7 में 4 लेके चलते, वॉल्यूम में कट हाँ हाँ जाएगा. ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही कर देते। रेडियस कितना आया था, रेडियस आया था 7/4, 7/4, और हाइट आया 40। तो चलो 7 से 7 जो तुम काट दिया, 4 से हमने 40 काट दिया 10 बार में, तो कितना बचा, ये भी कट जाएगा. नहीं 4 पूरा कटे, हाँ चलो कट जा रहा है, तो ये 5 हो गया, और 2 से ये 11 हो गया ना। तो मेरे पास 11 इंटू 7 इंटू 5 बचा है, तो 11 इंटू 35 हो गया, यानी 385 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज चेक योर आंसर। ये 70 होगा ना। तो फिर से वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये गलत आ गया, वॉल्यूम ठीक है। तो 22/7 पाई आर, आर कितना आया तुम्हारा 70/4, 70/4, हाँ दो जीरो कट गया था ना। और हाइट कितनी है 40 ना, तो ये 7 से 70 कट गया 10 बार में, 4 से 40 कट गया 10 बार में, 2 से 22 कट गया 11 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में, है ना। तो 11 आया, 10 आया, 70 आया और 5 आया ना। तो 7 5 35, 11 385 और 2 जीरो, ठीक है। हमने यहाँ पे 70 की जगह 7 भूल से लिख दिया था, ये जीरो बचा रह गया था ना, यहाँ 10 होगा, ठीक है, ये 10 हो गया था, ठीक। अभी समझ में आ गया, इसलिए आंसर जरूर चेक करना चाहिए, कहीं गलती वलती तो हुआ है। हाँ तो ध्यान से करना पड़ेगा, इसीलिए तो घर का प्रैक्टिस है। 9 नंबर हो गया, हमने 9 नंबर बना लिया। उसके बाद क्या है, 11 नंबर। आओ जी, कितने सवाल हैं इसमें, कुल 30 आज खत्म करेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ो। The barrel of a fountain pen. वेरी वेरी इजी सम्स, और बहुत ज्यादा बार ये बच्चे परेशान होते हैं। एक पेन का एक बैरल है, बैरल का मतलब होता है जिसमें इंक भरी जाती है, ये रहा बैरल, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, इंक क्यों नहीं भरते हो, लो ऐसा आ गया। इस इंक का ये बैरल है, ठीक है, ये आपका इंक है, मान लो ये आपके ये पेन है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ पेन में, Cylindrical in shape is 7 centimeter long and 5 millimeter in diameter. इसका हाइट 7 सेंटीमीटर है, और क्या है 5 millimeter in diameter. डायमीटर 5 मिलीमीटर है, हाँ फिर ठीक है आगे। A full
ink in the pen will be used up when writing 310 words on average. अच्छा, एक बार अगर हम पूरा पेन भर देते हैं तो 310 शब्द लिख पाते हैं, ऑन एन एवरेज 310 वर्ड लिखते हैं, यही बात है। ठीक, आगे। How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? 1/5 लीटर स्याही में आप कितने शब्द लिख देंगे? हाँ, तो इजी है क्वेश्चन। पहले तो इसमें एक चीज ये समझो कि ये जो 1/5 लीटर बोला है, और हमने तुमको सिखाया है कि जब भी लीटर की बात आए तो सारा यूनिट किस में रखो? Decimeter cube. डेसीमीटर में। तो हम एक बात मान के चलते हैं कि पहले हम देखते हैं कि कितनी पेन भर जाएगा मेरा, कितनी बार पेन भरेगा। ठीक है ना? तो मान लेते हैं x टाइम्स हम अपने पेन का रिफिल करेंगे, कितने से? 1/5 लीटर ऑफ स्याही से। मैं बोल रहा हूं कि एक पेन में इतना स्याही भरता है, x पेन की स्याही इतने लीटर से भर जाएगी, तो कितना बार पेन भरेगा ये पहले पता लगा लेते हैं, और जितनी बार पेन भरेगा उसमें 310 से गुणा कर देंगे, शब्द आ जाएगा। समझे कि नहीं? हमारे पास इतना स्याही है, स्याही होता है। इंक स्याही क्या बोलते हो? स्याही नहीं जानते? इंक को स्याही बोलते हैं। कैसा हिंदी तुम लोग पढ़ रहे हो? हिंदुस्तान छोड़ो तुम ही लोग के लिए बना है, हिंदी के शब्द नहीं आते हैं स्याही। ये जो इंक है इसी को स्याही बोलते हैं, ठीक है ना? तो कह रहा है कि 1/5 लीटर स्याही है हमारे पास। इस स्याही को हम पेन में भरेंगे तो कितनी बार भरेगा? तो हमने कहा कि x बार पेन भर जाएगा, तो यानी पेन का वॉल्यूम जो होगा, x पेन का वॉल्यूम इज इक्वल टू इतनी इंक, इतने से भर जाएगा। तो कितना इंक भरेगा वो देखते हैं। तो x, और पेन हमारा किस शेप में है? पेन सिलेंडर शेप में है। हाँ। तो हमें फॉर्मूला सिलेंडर का लगाना होगा, x टाइम सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/5 लीटर। अब यहां ध्यान से देखो, मेरे पास हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, अगर डेसीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/10 डीसीएम में आ जाएगा, 0.7 जो भी 7/10। और डायामीटर जो है वो 5 mm है, इसका मतलब 5/100 डीएम हो जाएगा। ठीक है, अब वही बैठाएंगे, ध्यान से देखो। तो x हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया। ठीक है, रेडियस कितना है हमारे पास? 5/200। बोलो ठीक है गलत है? 5/200। पूछो क्यों 200? क्योंकि ये डायमीटर है, तो डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड हो गया, और ये हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है? हाइट। हाइट कितना बच्चा हमारे पास? 7/10, तो इज इक्वल टू 1/5, यही है। अब इससे ये पता लग जाएगा कि हम कितनी बार पेन को भर रहे हैं, दैट इज x निकल आएगा। तो कैसे करेगा? 1/5 है, जो चीज यहाँ नीचे है सब ऊपर चला जाएगा, 7 × 200 × 200। बोलो ठीक है, और इंटू 10। बोलो सही चल रहा है गलत है? सही है। और जितने ऊपर है वो सब नीचे आ जाएंगे, 22 × 5 × 5 × 7। बोलो ठीक चल रहा है? अब इससे हमारा जो भी निकल के आएगा, पहले से सॉल्व करते हैं जितना सॉल्व हो सकता है। 5 से 20 काट दिया 4 बार में, 5 से 40 काट दिया 8 बार में, 7 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौका 20, 40 बार में। ठीक है, और कट रहा है? हाँ, 11 काट दो, 20 काट दो, तो मेरे पास क्या ऊपर बच रहा है? 20 बच रहा है, 8 बच रहा है, और 10 बच रहा है, और नीचे केवल 11 बचा है। यानी इतना टाइम मेरा रिफिल होगा, है ना? अच्छा, इंक ज्यादा है कि पेन ज्यादा है? इंक ज्यादा है, तभी तो बार बार पेन भर रहे हैं ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 20 × 8 × 10/7। इतनी बार आपने इंक भरा है? बाई 11। और हमने कितने शब्द लिखने? 310 शब्द। तो आंसर देखते हैं कितना कितना आता है। मेरे पास 20 × 8 × 10 × 310 आ गया 4,96,000। 4,96,000 में अगर हम 11 से डिवाइड दे दें, डिवाइड बाई 11, तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 450909090। इन्होंने कहा कि वर्ड्स जो होना है 100 के नियरेस्ट बताओ, तो 45,090 है, तो क्या हम इसको 45,100 बोल सकते हैं? इतने वर्ड्स हम लिख पाएंगे अप्रोक्स। आंसर चेक करो, 45,100 शब्द लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ? मेरे पास एक पेन है, यही पेन है, मान लो यही पेन है तुम्हारे पास, जो भी पेन है, इसमें इंक भरा गया है, ये इंक है, इस इंक से हम लिख रहे हैं,
एक बार पेन भर देते, तुम तो स्याही खरीदते नहीं हो, तुमको इंक पता ही नहीं क्या होता है। तो ये पेन खत्म हो जाता है तो हम इंक से भर लेते हैं, ड्रॉपर से। तो कह रहा है मेरे पास 1/5 लीटर इंक है किसी बॉटल में, और एक बार हम इंक भरते हैं तो हमसे 310 शब्द लिखते हैं। तो उतने स्याही से हम कितने शब्द लिख लेंगे? तो मान लो हमने एक बार इंक भरा और लिखा 310 शब्द, फिर ड्रॉपर से इंक भरा, फिर लिखा 310 शब्द, फिर ड्रॉपर भरा, तो कितनी बार भर पाएंगे उतने स्याही से, पहले ये निकालेंगे। तो हमने कहा कि x नंबर ऑफ पेन का वॉल्यूम, x नंबर ऑफ पेन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/5 से स्याही, यही तुम्हारी इंक है। तो इससे सॉल्व करके निकाला कि इतने टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, पेन भरा जाएगा। और एक बार में 310 शब्द लगते, तो इतने बार में हम 310 से अगर इंटू कर दें कि हमारा पूरा स्याही इतने बार मिलेगा। अब 310 शब्द से अगर इंटू कर देंगे तो आया 45,100 शब्द लगभग हम लिख लेंगे, पूरा ग्रंथ ही लिख डालेंगे 45,000 शब्द में। तो ग्रंथ नहीं लिख पाएंगे, हो जाएगा, किताब तो भरी जाए। ठीक है, समझ में आया है? मैथ्स की बुक में इससे ज़्यादा हमने लिखा है। हाँ चलो ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट, समझ में आया कि फिर से समझाएं? मेरे पास, ऐसे समझो, मेरे पास अनाज है 500 किलो, 5,000 केजी अनाज है, और मेरे पास एक थैला है, थैला समझते हो कि नहीं? इस थैले में 20 किलो अनाज आता है, ठीक है, और 20 किलो अनाज से हम 5 दिन खा लेते हैं, ऐसा प्रश्न समझ में आ रहा है अब? तो बताओ 5,000 केजी हम कितने दिन में खा लेंगे? तो पहले देखेंगे कि कितनी बार थैला भरा जाएगा। तो हमने कहा 5,000 किलो आपके पास है, अब 20 किलो का थैला है, तो ये काट दिए, यहाँ पे 250 बार भरा जाएगा, यानी 250 बार हम बाजार करके ला सकते हैं। और एक बार में 5 दिन खाते हैं, तो 250 इंटू 5 दिन, यानी कि 25 25 125 और 1250 दिन खाएंगे हम। तो ऐसे ही प्रश्न है, ये टोटल स्याही है, एक इंक में इतनी स्याही आती है, डिवाइड करके देखा कितनी बार इंक भरेंगे, और इससे एक एक शब्द लिख रहे हैं तो इंटू कर ले रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है सब। तो 11 नंबर हो गया, और समझ में आया कि नहीं? हाँ, साढ़े 3 साल खा लेंगे। हट, इतना ध्यान नहीं तो समझाने के लिए कि 3.5 से साल खा लेंगे। यहाँ पे बताइए अब हमको नंबर 13 क्या प्रश्न है? नंबर 13, the radius of the base of a right circular cylinder। रुको रुको, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर को ही राइट सर्कुलर बोल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया हमने, अब फिर से एक बार वापस पढ़ो। The radius of the base of the right circular cylinder हाँ, is halved and the height is doubled। रुक जाओ, कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, इसके अगर रेडियस को हम हाफ कर दें और हाइट जितना था उसको हम डबल कर दें। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ध्यान से सीखना। तो हम लोग मान लेते हैं रेडियस, हमारा जो रेडियस है वो r है, कितना है, और हाइट जो है हमारा h है। ये हमारा ना ओरिजिनल है, जो हमारे पास ओरिजिनल था, ठीक है। न्यू वाले में क्या किया इन्होंने, कह रहे हैं एक नया लेंगे जिसमें रेडियस को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी r/2 कर देंगे, और हाइट जो आपकी थी वो डबल कर देंगे, दैट इज 2h कर देंगे। अब आगे ये प्रश्न इनका फिर से पढ़ो एक बार, अब समझ में आएगा। The radius of the base of a right circular cylinder हाँ is halved हाँ, and the height is doubled। तो ठीक है, जो भी यूनिट हम ले लिए, सेंटीमीटर लिए कुछ देर के लिए। हाँ, फिर What is the ratio of the volume of the new cylinder to that of the original cylinder? यानी न्यू का वॉल्यूम और ओरिजिनल के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो चलिए हमारा रेशियो निकाल देते हैं, हमें कौन सा डर है। न्यू का रेशियो और इस टू ओरिजिनल का रेशियो, ठीक है। रेशियो का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है ना, हाँ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ भी वही लगेगा क्योंकि दोनों शेप सेम है, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। न्यू वाले का आर कितना है, r/2, तो हम यहाँ बैठा दें। अच्छा, हम लोग रेडियस को आधा कर रहे हैं। हाँ, कह रहा है पहले हमारा रेडियस r था, अब हम रेडियस को आधा कर दें और हाइट जितना था उसको डबल कर दें। इतना मोटा था उसको पतला कर दिया और लंबा और डबल कर दिया, तो वॉल्यूम पे क्या अंतर आएगा ये देखना है। और यहाँ पे क्या होगा, पाई कितना था, ये तो r ही था और h ही था। तो यहाँ से देखो, ये 2 ठो r, ये 2 ठो r तो कट गया, और यहाँ एक h था और यहाँ पे हाइट 2h हो गया, सॉरी 2h हो गया, ये h है ना, तो h से h भी कट गया। समझे, फिर से समझा देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा गया, गंदा हो गया। रेडियस कितना है, r/2 नए वाले में, और हाइट कितनी है 2h, और पुराने वाले में रेडियस r इंटू h था।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो ठो आर, ये दो ठो आर कट गया, ये एच कट गया। फिर अब ये यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा है 1:2 और यहाँ बचा है 1, यानी कि 1:2 यही होगा। हाँ, फ्रैक्शन से तो जानते ही हो 1:2 होगा, यानी नया वाला जो वॉल्यूम बनेगा ना वो आधा बनेगा। पहले जो वॉल्यूम था वो अगर 100 लीटर का रहा होगा ये 50 तो 50 हो गया। कारण क्या है, आपने डायमीटर को और छोटा कर दिया, सकरा, और हाइट बढ़ा दी, तो उससे हाइट को डबल कर देने से वॉल्यूम थोड़े ना बढ़ जाता है। एक बड़ा अच्छा चुटकुला चलता है कि एक मैथ्स के टीचर एक पिज्जा उसमें गए, क्या नाम है, यार, पिज्जा हट में, बोले कि हमको 7 सेंटीमीटर या 7 इंच वाला पिज्जा दे दीजिए। तो बोला कि सर हम 7 इंच वाला पिज्जा तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2 इंच वाला है। बोलिए तो हम 4 ठो दे दें आपको, 8 पूरा हो जाएगा। तो बोला 2 इंच वाला या 3 इंच वाला, ऐसे कुछ था कि हम 3 ठो दे दे रहे हैं। तो 3 इंच वाला बोला कि 3 इंच वाला दे देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो मास्टर जी उसको बोला गणित बताए, बोले देखो 7 वाला जो है उसका एरिया अलग होगा, और 3 वाला 3 ठो करोगे तो भी मेरे एरिया से कम होगा, इसलिए हमको 3 ठो नहीं 5 ठो चाहिए। हिसाब करके दिखाया तो बोला लगभग 5 पिज्जा दोगे 3 वाला, तब जाके मेरा ये पूरा एरिया कवर होगा। तो मेन कहानी यही है, इसका एरिया, बेस का एरिया जितना छोटा कर दोगे, हाइट बढ़ा देने से थोड़े ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बेस बड़ा चौड़ा था तो हाइट बड़ी थी। ठीक है, करके देख लेना, ये 1:2 हो गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, एमसीक्यूज में ऐसा आता है। नंबर 15 पढ़िए। the ratio between the curved surface and the total surface of a cylinder is 1:2। 1:2. इन्होंने कहा कि एक सवाल है जिसमें LSA यानी कर्व सरफेस और टोटल सरफेस TSA का रेशियो 1:2 है। ठीक है, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है वो एक तरफ लिखो और लैटरल सरफेस एरिया ले तो 1:2 का रेशियो है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, And the volume of the cylinder given that its हमें total वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, हाँ वॉल्यूम निकालना है। surface area is 616 centimeter square. अच्छा, तो TSA इज इक्वल टू 616 दिया हुआ है। अगर TSA का वैल्यू 2 भाग है तो LSA कितना हो जाएगा, LSA कितना हो जाएगा, 1/3. 308 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना, कोई चीज 2 भाग है उसकी वैल्यू 616 है तो एक भाग की वैल्यू 308 ही होगी ना, है? नहीं समझे, समझे नहीं समझे, बोलो क्या दिक्कत है। टोटल सरफेस एरिया तुम्हारे और मेरे पैसे का रेशियो 1:2 है। तो अगर मान लो पवन है और राजवीर है और तुम्हारे और मेरे पैसे का रेशियो 2:1 है, तुम्हारे पास 500 रुपए, तो मेरे पास कितना होगा, 250। तुम्हारे आधा ही तो हैं हम, इसमें क्या इतना ज्ञान लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अरे वो करके ऐड सब्ट्रैक्ट हाँ तुम रेशियो भी पढ़े हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में 1/3 2/3 चल रहा होगा। एक दो पार्ट का वैल्यू अगर 616 है तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 360 308, तभी तो रेशियो तुम्हारा 1:2 आएगा। नहीं समझे, अभी आया समझ में। तो अब इन दोनों से हमें फाइनली वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। अब ध्यान से देखो, टीएसए का मतलब होता है, टीएसए का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, 2πRH प्लस 2πR² इज इक्वल टू 2 होता है, ये पता है ना। तो इसकी वैल्यू, और LSA क्या होता है, LSA हमारे पास क्या होता है 2πRH, यही होता है। ये कितना दिया हुआ है, ये LSA है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, LSA के जगह पे तो हमें 308 पता ही है, यानी कि बेस एरिया जो कितना होगा वो एक बारी बारी से दोनों को लेंगे हम। ठीक है, तो पहले LSA को ले लेते हैं, 2πRH, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं, तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे। 2πRH का वैल्यू कितना है, 308। तो यहाँ पे हम लोग 2πRH का वैल्यू 308 है ना। अच्छा, तो हम ना एक तरीका सोच रहे थे, काट देते हैं, इजी करते हैं। मेरे को ये बताओ, हमें दो चीज मिल गया है, एक तो मिल गया है कि LSA लैटरल सरफेस एरिया यानी 2πRH इज इक्वल टू 308 है, और मेरे पास TSA भी दे दिया है, TSA इज इक्वल टू क्या होता है 2πRH और प्लस 2πR² होता है। तो इतने की वैल्यू 608 दी हुई है। अब सवाल को समझो, पहले तो 2πRH प्लस 2πR² इज इक्वल टू 616 दिया हुआ है। 2πRH का वैल्यू 308 बोली दिए हो,
प्लस 2πr² इज इक्वल टू 616, यानी कि 2πr² इज इक्वल टू 308, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 308। अब यहाँ से r² इज इक्वल टू कितना हुआ, 308 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 308 इंटू 7 डिवाइड बाई 44, है ना, डिवाइड बाई 44 कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। r² इज इक्वल टू 49, यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया 7। r इज इक्वल, इतना दूर समझ में आया बात। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये भी तो समझ सकते हैं, हम बोच दिए तुम फ्रेश बनाओगे, हम तो सिखा रहे हैं। 2πrh का वैल्यू 308 दिया ही था, ठीक है ना, तो 2πr हमें मिल गया, 2 मिल गया, 22/7 मिल गया, रेडियस 7 मिल गया, हाइट इज इक्वल टू 308 है, यानी h निकालना है, 7 से 7 कट गया, h इज इक्वल टू कितना होगा 308 44, तो 308 डिवाइड बाई 44 कितना हो जाएगा, ये भी 7 आ गया, तो रेडियस भी 7 आ गया और हाइट भी 7 आ गया। अब वॉल्यूम निकालना कौन सा कठिन काम है वहां से देख लेना, वॉल्यूम कितना आएगा बोलो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h ना, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, रेडियस 7, ये भी 7 इंटू हाइट भी 7, है ना, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 49 कितना होता है भैया, 22 इंटू 49, 22 इंटू 49 दैट इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज चेक। में लिखा था कि टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस का 1n है, हमने लिखा टोटल सरफेस 16 दिया ही था, उस हिसाब से हमने ये निकाल लिया। फिर TSA LSA दोनों मालूम है, तो यहाँ फॉर्मूला जब LSA का लिया लेटरल टोटल सरफेस एरिया का, तो ये LSA होता है प्लस 2 बेस एरिया इज इक्वल टू टोटल होता है। इसकी वैल्यू 308 थी, हमने निकाल के R निकाला। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2πrh की वैल्यू दी थी, यहाँ से भी हमने h भी निकाल लिया, फिर πrh लगा लिया, πr² लगा दिया। कितना नंबर सवाल था ये था 15 नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बोलो क्या है। A rectangular sheet of tin foil of size है, एक मिनट, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, हाँ ठीक है, 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक है। can be rolled to form a cylinder in two ways. कह रहा है कि इसको हम मोड़ के दो तरह से सिलेंडर, या तो हम ऐसे ऐसे मोड़ लें, ऐसे ऐसे मोड़ लें, या हम ऐसे ऐसे मोड़ दें। तो जब हम देखो ध्यान से, जब हम मान लो इस तरह से मोड़ेंगे, तो ये जो चीज है ये सर्कल का मुंह बनाएगा ऐसे, हाँ, यानी ये 2πr बनेगा, और ये बन जाएगा हाइट, अगर है ना, समझ पा रहे बात को। और जब ऐसे ऐसे मिलेंगे तो ये 2πr बनेगा, ये 2πr बनेगा, और ये हाइट बन जाएगी। तो मतलब दो तरह से हम इस कागज को मोड़ करके दो तरह का सिलेंडर बना सकते हैं। एक में breadth एक, हाँ एक चीज हम बता रहे हैं, एक में 2πr अगर 30 लोगे तो इसकी हाइट जो होगी वो 18 होगी, और अगर 2πr आप 18 लोगे तो हाइट 30 होगी। बात समझ में आ गई, नहीं समझे? हाँ, हाँ, पेपर होगा तो हम दिखा भी सकते हैं। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, इसमें फोटो है मेरा। अरे रुको, फोटो राजवीर को दिखा दे सबको। देखिए राजवीर जी हैं, जो लोग नहीं देखे वो लोग राजवीर जी को देख लीजिए। राजवीर का फोटो है, रजिस्ट्रेशन में लगा है, तो यही एडमिट कार्ड में छप के आएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा है, अब समझो ये 2π, ये तुम्हारा 30 है और ये तुम्हारा 18 है, यही ना। तो जब हम इसको ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, तो जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या बना 2πr, और ये 30 है, तो हाइट क्या बन रही है, हाइट तो 18 बन रहा है। और जब इसको हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे ऐसे मोड़ दें, तो 18 वाला जो पार्ट है वो क्या बनेगा 2πr बनेगा, और तब हाइट कितनी बन जाएगी 30 वाला हाइट बन जाएगा। समझ पाए मेरा बात कि नहीं? जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो जो 2πr देखो दिख भी रहा है 18, इसमें थोड़ा थोड़ा ये 18 बनेगा, और ये जो होगी हाइट होगी। लेकिन जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो देखो ये 30 जो है वो तुम्हारा 2πr बनाएगा और ये हाइट बनाएगा। क्लियर है? तो अब हाँ, आगे प्रश्न क्या है इनका, बोलो। दोनों तरह से मोड़ लिए, मिल गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? Find the ratio of volumes of two cylinders thus formed. हाँ, बोल रहा है दोनों के वॉल्यूम का बताओ। तो हमें पहले यहाँ से वॉल्यूम निकालने के लिए R और H चाहिए होता है, तो पहले इसका इसमें से R निकाल लेते हैं।
अगर 2πr का वैल्यू 30 है तो r का वैल्यू कितना होगा 30/2π, और यहाँ 2πr का वैल्यू अगर मान लो 18 है तो r का वैल्यू कितना होगा 18/2π। और हमें क्या निकालना है वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2। फॉर्मूला क्या बोलते हो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या बोलते हो पाई आर स्क्वायर एच। इसमें इसका बैठा लेना, इसमें इसमें तो पाई से पाई तो कट गया, रेडियस इनका कितना है 30/2π, तो 30/2π इंटू 30/2π, और हाइट कितना है 18, ठीक है। और यहाँ पे पाई कितना है, यहाँ पे 18/2π, और यहाँ 18/2π, और हाइट इस बार कितनी है, ये 2π कट गया, तो मेरे पास क्या बचा है इस 30 से ये 30 काट दिया, 18 से 18 काट दिया, तो 30:18 आ गया, है ना। तो और काट दो कितना हो जाएगा 15 इंटू 9 हो जाएगा, और काट दो, यही आंसर है, प्लीज चेक। सही है, बुद्धि रहेगा तो सब सही हो जाएगा। तो ये तो इजी सवाल था, इसमें कोई दिक्कत थोड़े ना थी, ये तो इजी था। अच्छा लास्ट सवाल आज का मतलब इस चैप्टर का, फिर आगे देखेंगे, समय बचा है तो आगे करेंगे। अब 19 नंबर सवाल हम लोग सिलेंडर का पार्ट खत्म कर रहे हैं, अब आपको होमवर्क देंगे, बोलो। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. बाप रे, क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक पेंसिल है, ध्यान से सुनो, हमारे पास एक पेंसिल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसके बीच में ग्रेफाइट का लीड है, ये ग्रेफाइट का लीड है। फॉर्मूला पढ़ा था ना, हाँ तो पढ़ेंगे ना, अभी जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। हाँ इसके अंदर पूरा ये यहाँ से ले करके यहाँ तक एक लीड है, अंदर रहता है ना, जब आप पेंसिल छीलते हैं तो वही वही सामने आ जाता है, ये रहा। हाँ फिर क्या हुआ, ये लीड है। The diameter of the pencil is 7 millimeters. अच्छा डायमीटर इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। हाँ फिर And the diameter of the graphite is 1 millimeter. अच्छा ग्रेफाइट का डायमीटर यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कितना 1 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब ये कैपिटल डी लिख ले रहे हैं पेंसिल का, छोटा डी लिख रहे हैं ग्रेफाइट का। फिर If the length of the pencil is 14 centimeter. ये 14 सेंटीमीटर का लेंथ है, और इसका भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ फिर आगे Find the volume of the wood and that of the graphite. ठीक है, लकड़ी कितना है और ग्रेफाइट कितना है वॉल्यूम बताना है, तो हमें ये पूरा पेंसिल है और ये ग्रेफाइट है, हम पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वुड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, जब हम पेंसिल बोल रहे हैं तो इसमें वुड और ग्रेफाइट दोनों है ना। तो कितना फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच लगा रहे हैं, जो भी है चलो ठीक है, वैल्यू बिठा देते हैं। पाई मतलब 22/7 हो गया, कितना आ रहा है रेडियस भाई बताओ, रेडियस कितना है इसका, The radius of the diameter of the pencil is 7 millimeters. 7 डायमीटर है तो 7/2 रेडियस हो गया, और सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में जाएगा तो किस में हो जाएगा 100 से इंटू यानी 140, ये आपका जितना भी आएगा इतना मिलीमीटर क्यूब हमारे पास पूरा पेंसिल है। तो चलो काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, 2 से 40 कट गया 70, है ना। तो कितना आ गया 11 इंटू 7 इंटू 70, 7 सत्ते 49, 49 इंटू 11 539 5390 मिलीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में पूरा पेंसिल है। अब हम वॉल्यूम ऑफ एच बी निकाल लें, H की वुड, वॉल्यूम ऑफ एच बी यानी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच लगेगा इसमें भी, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और रेडियस कितना है इसका 1 था, डायमीटर 1/2 हो जाएगा, हाँ 1/2 हो जाएगा, और 14 है तो 140 हो जाएगा, है ना। तो बस 7 से 14 कट गया कितने बार में 2 बार में, 2 से 20 कट गया कितना 10 बार में, 2 से 11 बार में, ऊपर 11 इंटू 10 यानी 110। ये तुम्हारा हार्ड ब्लैक है, हार्ड ब्लैक मतलब कार्बन को, हार्ड जो पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होती है उसको एच भी बोलते हैं, हार्ड ब्लैक बोलते हैं। पेंसिल में देखो लिखा भी रहता है कहीं ना कहीं, पहले तो लिखा रहता था, अभी लिखा है कि नहीं, हाँ एच बी देखो लिखा है, HB2 लिखा हुआ है,
तो ये एक बार पढ़े थे हम लोग, मैं कि तुम अभी कार्बन चैप्टर पढ़े हो ना, तो कार्बन में तो पढ़ाया ही क्या होगा, इसके बारे में तो आया तो था शब्द, अब नहीं पढ़ा। 110 आ गया, तो एक आंसर तो आ गया कि आपके पास ग्रेफाइट कितना है, यानी Hb कितना है, 110 है। और दूसरा इन्होंने पूछा वुड कितना है, तो वुड कितना निकल जाएगा, टोटल पेंसिल में से, टोटल पेंसिल 5390 था, इसमें 110 घटा दो, तो 539 में से 5280 5280 मिलीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, या 5.28 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो 10 से डिवाइड होना, क्यूब है इसलिए 3 बार डिवाइड देंगे, तो इसको हम लोग 5.28 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये तो मिलीमीटर क्यूब ही है, मिलीमीटर क्यूब। प्लीज चेक करो आंसर क्या लिखा है इन्होंने। वुड का है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर। वही इन्होंने भी उसको किया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली 3 बार 100 से डिवाइड किया है। 10 से, 3 बार 10 से, हाँ क्योंकि एक के लिए एक 3 डायमेंशनल है ना, तो एक के लिए 10 से डिवाइड करते हो, तो लेंथ ब्रेथ हाइट 3 बार है, तो 3 बार डिवाइड दोगे तो 3 बार 10 10 10 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर हम नंबर 20। अब तुम बनाओ, सब तो हम बना दिए, 20 नंबर का हम हिंट दे रहे हैं, बाकी तुम्हारा, चलो बनाओ। A cylindrical roller made of iron is 2 meters long. मेरे पास एक रोलर है जिससे रोड रोल होता है, ठीक है ना, तो चलो ये हमारे पास बड़ा सा रोड रोलर ले लिया हमने, यूं, ठीक है ना। हाँ फिर क्या हुआ, 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब हाइट इसकी 2 मीटर की है, हाइट की लेंथ। वही बोलो, ये 2 मीटर है। फिर Its inner diameter is 35 centimeters. अच्छा, इनर डायमीटर है, यानी छोटा डी बता देते हैं, कितना है, 5 centimeters. 35 सेंटीमीटर। फिर And the thickness is 7 centimeter all around. तो बड़ा डी कितना हो जाएगा, अब देखो, बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर जो है वो 35 है, तो ये कितना हो गया, 17.5, और इसके चारों तरफ थिकनेस कितने का बता रहे हो, 7 centimeters. तो 17.5 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और जोड़ लो, 14 जोड़ लो, और 35 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा, 35 में 14, 35 प्लस 14 39 49, तो बड़ा वाला इतना हो गया। बात समझे हो कि नहीं, पहले बताओ। थिकनेस से कवर ये 35 था, अंदर कितना है, 35 है, और दोनों तरफ 7 7 बढ़ गया, तो बड़ा वाला डी कितना हो जाएगा, 49, ठीक है ना। हाँ 7 इधर तो 14 बढ़ गया। आप आगे बढ़ो। Find the weight of the roller in kilograms if centimeter cube of iron weighs 8 gram. पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम है, 8 ग्राम। 8 ग्राम है, तो इस पूरे रोलर का वजन कितना है ना। वॉल्यूम निकालने है, तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, 8 से इंटू कर देंगे, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। खोखला है ना, अच्छा तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई एच कॉमन ले लो, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। हाइट कितनी थी रोलर की, 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। 200, हाँ। और ये बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 22/7 इंटू 200। बड़ा आर कितने का था, बड़ा आर है 49/2, छोटा आर कितना है 35/2। बड़ा आर है 49/2, छोटा आर है 35/2। एकदम माइनस किया हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, इसलिए प्लस बी माइनस बी लगा लिया। तो 22/7 यहाँ पे 200, बताओ ये कितना होता है, 49 प्लस 35 कितना होता है, 49 माइनस 49 प्लस 35 कितना होता है, 84, और 84/2, और यहाँ पे कितना हो रहा है 49, 14/2 which is 7। 49 माइनस 35 14/2 है ना। तो 7 से 14 से ये 14 कट गया, हाँ और 2 से 84 कट दिया, 42 हो गया। हाँ। तो मेरे पास फाइनली बचा है 22 इंटू 200 इंटू 42, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 22 इंटू 200 इंटू 42 कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आ गया, 42 इंटू 22 इंटू 200, अच्छा सच में बढ़ा रहा है, 184,800 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। इससे अब अब 8 ग्राम करके वजन है, तो 8 से इंटू कर देंगे,
तो वजन आ रहा है तुम्हारा 1478400। तो अब ये Grams. 1000 में है ना, तो 3 से डिवाइड दो, कितना आ रहा है 1478.4। चेक करो तो kilograms. कितना केजी आ रहा है। बहुत भारी हो जाएगा, सही है। बहुत भारी पिलर हो जाएगा। ठीक है, 8 ग्राम से इंटू कर दिए तो इतना आ गया। क्या हुआ था, तो तुम्हारा 184800 आया था, इसमें 8 से इंटू कर दिए। हिंट दे दिया, इसको फ्रेश बना लेना। तो होम हाँ, तो हिंट क्या हो गया। अब होमवर्क में आपको करना क्या है, होमवर्क में ऑल सम्स अपना फेयर जैसे बनाते हो बना लेना, पहली बात। दूसरा बात, एग्जाम्पल सम्स इसके देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल सम्स में बहुत अच्छे अच्छे हैं। एग्जाम्पल सम्स देख लेना, और इसमें बस यही दो काम कर रखना। और क्वाड्रेटिक रिवीजन कर लेना, क्वाड्रेटिक फुल रिवीजन कर लेना। वीडियो है तुम्हारे पास में, कर लेना। ठीक है, अब अलजेब्रा पहले रिवीजन करो फटाफट से, नहीं तो फिर एग्जाम में फिर पूरा भटक जाओगे। तो आज इतना ही रखो, फिर आगे हम लोग चर्चा चलेंगे, बर्मा चलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, टाटा।